हम बैठे हैं आशा कुटीर के प्रांगण में अपने अजीज मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ ख्याम साहब जो हमारे दाहिने में देख रहे हैं, बाएं में कुमार मदन साहब जो वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी, और मेरा जहां तक आप लोगों को पता ही है, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिवहर लोकसभा प्रत्याशी। बगल में हैं हमारे पूर्व वायु सैनिक सुनील कुमार सर, और जो मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष जी हैं, और उनके बगल में देख रहे हैं तिरहुत कमिश्नरी के हमारे साथी नीरज रंजन जी। हम सभी पूर्व सैनिक, क्योंकि पूर्व सैनिकों की बात हो रही है और 2024 का जो आगाज हो चुका है लोकसभा इलेक्शन, उसी क्रम में जो है हम लोगों की ये मीटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे करें। जो पब्लिक का हमारा जनादेश मिल रहा है, जो लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, उसके हम सभी कायल हैं। और हम अपने सभी साथियों की तरफ से शिवहर लोकसभा की जनता को और वैशाली लोकसभा की जनता को सभी को जय हिंद करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। तो हम एक तरफ से शुरू करते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ ख्याम साहब भी अभी औराई से इन्होंने तैयारी किया था। 2020 में मैंने रीगा विधानसभा से तैयारी किया था, बट हमारे पार्टी ने यू टर्न ले लिया, जैसा आप सभी को पता है, इसलिए हम लोग लड़ नहीं पाए। और डॉक्टर सिद्धार्थ ख्याम साहब, आप बहुत ही एक अच्छी सोच समझ और पीएचडी किए हुए हैं। आपका रिसर्च क्या कहता है अपने पूर्व सैनिकों के बारे में? जैसा मेरी जो उम्मीदवारी है शिवहर लोकसभा से, क्योंकि वहाँ से आप जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ सर। थैंक यू वेरी मच। आपने फिर से एक बार बीड़ा उठाया है जी। और जहाँ तक पूर्व सैनिकों का सवाल है सर, इस आज के टाइम पे भी लोग पूर्व सैनिकों पे विश्वास कर रहे हैं, और खासकर आप जैसे छवि के लोग जिनकी ज़रूरत है, जो बोलते हैं राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, तो अच्छे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। आप आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है कि वो अच्छे लोगों को कैसे लेते हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं। वैसे तो लगभग आपको जिस तरह से देख रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं, लोगों से मिले हैं, जो आपके बारे में बातें चल रही हैं। थैंक यू सर। जीत तो है सर, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, कोई अगर कुछ गलत नहीं किया गया बाकी पार्टियों के द्वारा, तो जीत तो है। लोग जैसा बात कर रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू सर। मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। नीरज सर, आप एक बहुत ही संज्ञान वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी सोच समझ रखते हैं राजनीति के, और एक बहुत ही हमारे यंग और युवा साथी हैं। आप क्या कहते हैं पूर्व सैनिकों का 2024 में 543 सीट पर चुनाव लड़ना, और उसमें आपके साथी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह का शिवहर लोकसभा से एंड कुमार मदन सर का जो है वैशाली लोकसभा से उम्मीदवारी प्रत्याशी होना, तो आप कैसे देखते हैं? आप लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग हमारे आपके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, तो आप बताइए सर। सर, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी यहाँ से पूर्व सैनिक बैठे हैं, और पूर्व सैनिकों की एक छवि जो बनी हुई है पूरे देश में, वो एक स्वच्छ और ईमानदार की बनी हुई है। हम लोगों के पास सबसे बड़ी प्लस पॉइंट एक ये है। दूसरी बात कि आप निरंतर पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, जो कहीं भी आपने ब्रेक कभी नहीं किया, चाहे वो कहीं स्वास्थ्य विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, या आम जनता से जुड़ने का हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। शिवहर में पहले विगत पिछले 10 वर्षों से जो चला आ रहा है, उसको ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है कि जो वहाँ की जो मूलभूत जो परिवर्तन चाहिए थी वो हो नहीं पाई, और आपके जैसे लोग जो पिछले 5 सालों से लगातार लोगों के अटैच रहने की वजह से एक बदलाव की उम्मीद ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे लग रहा है पा रहे हैं। वो एक पॉजिटिव जा रहा है, एक सकारात्मक लोगों का सुझाव जो है आपके प्रति आ रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो पूर्व सैनिकों के द्वारा जो ये गठित पार्टी है, या सभी पूर्व सैनिक अगर इकट्ठा होकर के लड़ रहे हैं, तो बोलते हैं एकता में ही बल है। तो वो एकता यहाँ दिखेगी, और यही हमारा मूलभूत अधिकार भी है कि यूनाइट होकर लोकतंत्र में मजबूती से अपने आप को रखें। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपके जैसे लोगों के, मदन सर जैसे लोगों के बीच में रह करके, और ऐसे कैंडिडेट के तौर पे हम अपने आप को पाएंगे और चुनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोग। बाकी आपके लिए बधाई और शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। सुनील सर, निरंतर हम लोग कई सालों से, विगत 1 दशकों से भी हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। आप क्या कहते हैं सर?
इस लोकसभा चुनाव के लिए, शिवहर लोकसभा के लिए, वैशाली के लिए, चूँकि आपके हम सभी जो है साथी हैं। सबसे पहले तो सर आप दोनों आदमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत thank की you, sir. शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सर भूतपूर्व सैनिकों के प्रति लोगों का रुझान नहीं सर, तो एक तरफ विश्वास है, जो समाज, जो राजनीतिक दल जो कर रहे हैं अपने कर्मों से, अपने इससे लोगों का मतलब मन भर गया, उनसे मन भटक गया है, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है सिवाय ढिंडोरा पीटने के। इसमें फौजी के प्रति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रति लोगों का रुझान है और विश्वास है, वो हम लोगों की सबसे बड़ा आत्मबल है। हम लोग उस लायक हैं भी, हम लोग अगर ऐसा हो तो आने वाले समय में हम लोग बहुत हद तक बदलाव करेंगे। बस यही सब। बाकी यहाँ शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर कुछ गड़बड़ है। सब कुछ होते हुए भी कहीं कुछ सही तरीके से लोगों को न मिल पा रहा है, न हो पा रहा है। व्यवस्था कुछ बननी भी है तो वो सही तरीके से बन नहीं पा रहा है। इससे हम लोगों के प्रति बहुत झुकाव है। और शिवहर और वैशाली की जनता आप लोगों को ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे, ढेर सारा वोट दे, आप लोगों को बिजी बनाए कि कम से कम एक शुरुआत कहीं अच्छे ढंग का हो और अच्छे से हम लोग का एक ये हो पूर्ववर्ती सैनिक का, तो देश में एक गवाह हम लोग एक प्रस्तुति कर सकें अपने आप को। थैंक यू वेरी मच सर। कुमार मदन सर, आप पहले शिवहर के बारे में कहिए और मैं आपको वैशाली के बारे में कहूँगा। शिवहर खुश नसीब होगा जो आप जैसे लोग वहाँ प्रतिनिधित्व करें, होना चाहिए। सर आपने बाली वाला दम है, तो जो होता था, जो ज़्यादातर लड़ाई करने के लिए तो आधा शक्ति उसका खींच लेता था, तो उस शक्ति को लेकर के आप चुनाव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनैलिटी है, जो बोलने का तरीका है, जो व्यवहार है, सब लोग प्रभावित होते हैं और जनता को चाहिए भी यही। ये झूठा यहाँ जो अभी चल रहा है, फर्जी राष्ट्रवाद का जो चल रहा है पूरे देश में, फर्जी राष्ट्रवाद। सर नौकरी के लिए जब जाते हैं हम लोग, किसी की भी नौकरी के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यस सर। और यहाँ तो बिना सर्टिफिकेट का फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है। किसके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट हमारे पास है, आपके पास है। यस सर, बिल्कुल। सर्टिफिकेट वाला उतर रहा है मैदान में, तो लोगों को तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, जो बिना फर्जी को वोट दे कि सर्टिफिकेट वाले को वोट दे, जो सही लोग हैं उनको वोट दे। तो इसकी परीक्षा होगी, इसकी भी परीक्षा होगी इस बार। शिवहर बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन शिवहर में आपका जो प्रभाव है पिछले 5 साल से, आपके द्वारा जो किया गया है और लोगों के बीच में जो संदेश मिलता है, अच्छा लगता है और उम्मीद बनती है कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है। इसी को आगे हम शुभकामना देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये हमारा जो है धरातल पर उतरे, हम सब इसमें सफल हों, आप सफल हों तो हम सब सफल होंगे। थैंक यू सर। बहुत देखा आपने कितना बढ़िया बात कुमार मदन साहब ने कहा, हमारे डॉक्टर सदात खान साहब ने कहा, नीरज साहब ने कहा, सुनील साहब ने कहा। मैं इस मंच से आज पहली बार, क्योंकि उम्मीदवारी हमारे कुमार मदन साहब का पहले चल रहा था सीतामढ़ी से, फिर दरभंगा से, लेकिन कल इस पर मुहर लग गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। तो इसलिए मैं अब वैशाली की जनता से कहता हूं, चूँकि वैशाली में बहुत सारे मित्र हैं, वैशाली में बहुत सारे संबंध हैं मेरे भी, जहां से कुमार मदन सर को ही नहीं बल्कि आप एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। सो मैं वैशाली की जनता से भी यही कहना चाहता हूं कि एक अच्छे इंसान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना है, चयन किया है वैशाली लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए। कुमार मदन साहब के रूप में जो झपहा में रहते हैं, इनका नींद ही खुलता है वैशाली में और इनका सोना भी होता है वैशाली में। और हम जहां बैठे हैं आशा कुटीर में, ये भी वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पार्ट है, तो हम सभी एक दूसरे के साथ में हैं, सपोर्ट में हैं। और जो ये 2024 का ये जो मुहिम है 543 सीटों पे, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, इतना तो है कि कोई करप्ट नहीं है। जैसा आपने कहा कि फर्जीवाड़े का जो है देशभक्ति है, और यहाँ जो है बिल्कुल सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र हम सभी को मिला हुआ है। हम सभी जितने लोग बैठे हैं, हम सभी को चरित्रता का भी प्रमाण पत्र है,
क्या बोलते हैं, आपको ईमानदार होने का भी प्रमाण पत्र है, देशभक्त होने का प्रमाण पत्र है, क्योंकि 31 साल 7 महीना 22 दिन हमने नौकरी किया, सर लोगों ने भी किया है। उसी तरह से कोई करप्शन नहीं है, 0% करप्शन का प्रमाण पत्र है। मकसद ये है कि जो जहाँ सुनता है हमारे आप को, वहाँ से एक दूसरे को ये कहना है, भेजना है, बताना है अपने मित्रों को, दोस्तों को। जैसे कल कुछ दिन भर हम लोग थे मोतिहारी में टाउन हॉल में, मदन सर भी थे, हम भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए। सो मकसद क्या है कि एक अच्छे आदमी को, अगर मेरे से कोई अच्छा आदमी मिलता है आपको सीहोर लोकसभा में, आप उनको सपोर्ट करिए, यहाँ तक कि मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, एक विकल्प के रूप में अगर लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह मिला हुआ है, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे। और आज हमारे साथियों ने जो आज का समय ये गोल्डन टाइम निकाला है हमारे लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि सभी लोगों को कोई ना कोई काम है। और फिर से मैं शिवहर की जनता और वैशाली की जनता से सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बधाई करता हूँ कि आप सभी हम सभी को सपोर्ट करिए और एक नए राष्ट्र के निर्माण में जो है हम सभी सहभागी बने। थैंक यू अपना ऋषिराज जी, आज बढ़िया हम लोगों को खाना खिलाने के लिए और आज के इस दिन के लिए आप सभी को फिर से बधाई। थैंक यू सर, जय हिंद सर, प्रणाम।